एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2। तो इसमें ना आपको वेपन ट्रेनिंग के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन है टोटल। 20 मिनट का मार्क टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड ही दूंगा। और ध्यान दे, जिनका सी सर्टिफिकेट का पेपर है, जो 18 फरवरी को पेपर हुआ था, तो आपका पेपर तो कैंसिल हो गया। और उस पेपर में कैडेटों ने बताया कि आपके ना मतलब 50% 50 नहीं 40% तो एमसीक्यू क्वेश्चन थे। 40% एमसीक्यू मतलब ऑप्शनल 4 ऑप्शन क्वेश्चन पे। उसके बाद 30% क्वेश्चन थे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स थे। मतलब आपके पास 30% क्वेश्चन जो था वो लिखने वाला था। 30%। तो सी वाले आप लोग एमसीक्यू पढ़ते नहीं हैं तो फिर आप फंस जाएंगे। 3 मार्च को जो पेपर होगा, आपका पेपर 3 मार्च को होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ये क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्लास 8 बजे से होगी थ्योरी वाला। और आपको सारे डाटा अगर बुक परचेज करना है तो कौन सा बुक लेंगे? अपना बुक तो है नहीं, तो पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है 150 रुपीज़ में। 250 से आपको ना अभी टाइम तो कम है तो 150 कर दिया गया है। तो आप लोग इस नंबर पे अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की पीडीएफ किस लैंग्वेज में, बी का चाहिए तो बी सर्टिफिकेट, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा, ठीक है। सारा बेस्ट डाटा जो पेपर 18 को हुआ था और जो पेपर 11 को हुआ था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सेम टू सेम, अपने ऑप्शन भी सेम, जितने मैंने आपको जैसे ऑप्शन दे रखा टोटल के टोटल सेम क्वेश्चन थे। जिन्होंने पेपर दिया उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं 20 सर्टिफिकेट का रिव्यू वीडियो अपलोड करूंगा 1-2 दिन में। चलिए शुरू करते टेस्ट। जिनको पीडीएफ परचेज करना होगा यहाँ मैसेज कर लेंगे। बेस्ट डाटा मिलेगा, ए ग्रेड कंफर्म। और ए ग्रेड कब मिलेगा? अभी तो आपको जल्दी पास ही नहीं करेंगे लोग, जो लोग कम पढ़ेंगे कि केवल पास हो जाए आप ऐसे फेल हो जाएंगे। ए ग्रेड लेने के लिए 500 का एग्जाम होता है, आपका प्रैक्टिकल हो चुका, 350 का रिटर्न बचा है। प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, फिर तो 350 में आपको कम से कम 340 नंबर आपको लाना पड़ेगा, या फिर 330 प्लस। अगर आप लाते हैं इतना कंफर्म तो आप ए ग्रेड में आ सकते हैं, पास हो सकते, नहीं तो पास होना भी अब मुश्किल है। 2021 से याद है आप लोग को, पेपर आउट किया था किसी बटालियन से, 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट ऐसे था। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जिनको पीडीएफ लेना है यहाँ मैसेज करेंगे। पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्ले लिस्ट में सारा अवेलेबल है। प्ले लिस्ट न्यू क्रैश कोर्स अपलोड करूंगा कल। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तौल का पूरा नाम क्या है? .38 पिस्तौल, .51 पिस्तौल, .31 पिस्तौल, .48 पिस्तौल। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम दूंगा और टेस्ट पूरा दीजिएगा। 20 मिनट ही चलेगा रोज शाम में 7 बजे। उसके बाद जो टाइम बचेगा आप रिवीजन करेंगे। ऑप्शन ए .38 पिस्तौल। 52, सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? सीएचएम के पास, अधिकारी के पास, ओआर के पास, जेसीओ के पास। ओआर मतलब अदर रैंक्स होता है। तो सेना में पिस्तौल किसके पास होती है भैया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अधिकारी के पास। 53, पिस्तौल से कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं? ट्रिपल एक्शन, फोर्थ एक्शन, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन। पिस्तौल से कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिंगल एक्शन। 54, 7.62 mm SLR को साफ कब माना जाता है? जब पानी डाला हो, जब तेल लगा हो, जब बैरल साफ हो, जब ग्रीस लगा हो। SLR राइफल को साफ कब माना जाता है? सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन 18 वाले में भी थे, 11 वाले में भी थे। सी, जब बैरल साफ हो। 55, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 2, 5। फायर करते समय टारगेट को कितने भागों में बांटा जाता है? लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। ए, 4 भागों में। 56, बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? राइफल को सपोर्ट देने के लिए, राइफल को ऊंचा करने के लिए, राउंड को रोकने के लिए, शिस्त को मजबूत करने के लिए। बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राइफल को ऊंचा करने के लिए। 57, 25 गज से फायरिंग के लिए कितना साइज का टारगेट लगाया जाता है? 3 × 1 फीट का, 1 × 1 फीट का, 2 × 2 फीट का,
1 × 2 फीट का 25 गज से फायरिंग के लिए कितना साइज का टारगेट लगाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 × 1 फीट का। 58 प्लाटून हेडक्वार्टर कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर, 81 इंच मोटर, 2 इंच मोटर और 84 MMRL 52 इंच मोटर। ये मैंने इसलिए टेस्ट शुरू किया ताकि आप ना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। अब हम लोग इसको लाइव में करेंगे तो 50 क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा। यहाँ 50 क्वेश्चन 20 मिनट में ही हो जाएगा, बाकी के आप 40 मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है। सी 2 इंच मोटर और 84 MMRL। 59 एक सेक्शन के पास कितना LMG होता है? 1, 3, 2, 4। एक सेक्शन के पास कितना LMG होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2। 60 फायर करने के आदेश पर क्या कार्यवाही होती है? राइफल को पकड़ा जाता है, टारगेट को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, शिस्त लेकर फायर किया जाता है, टारगेट को देखा जाता है। फायर करने के आदेश पर क्या कार्यवाही होती है? ऑप्शन सी शिस्त लेकर फायर किया जाता है। 61 फायरिंग के समय कौन सा झंडा बट पर लगाया जाता है? काला, लाल, पीला, हरा। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो PDF जो होगा ना, PDF में आपको सारा डाटा मिलेगा। ऑप्शन बी लाल। 62 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आता है? 18 से 25, 18 से 27, 18 या 28, 20 या 15। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 9 mm कार्बाइन मशीन गन। ऑप्शन सी 18 और 28। 63 स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 गज, 250 गज, 300 गज, 200 गज। मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन। ऑप्शन है 100 गज। 64 एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होते हैं? 6, 4, 3, 5। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी? ऑप्शन बी 4। 65 एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है? 2, 4, 5, 3। मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पर। टेस्ट पूरा देना, सेम क्वेश्चन आते हैं और ये सब क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। ऑप्शन बी 4। 66 सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है? राइफल, RL, 21 इंच मोटर, पिस्तौल। सेक्शन 2IC के पास कौन सा वेपन होता है? 2IC का मतलब सेकेंड इन कमांड। ए राइफल। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ए सर्टिफिकेट में पूछ दिया था। 67 9 mm कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है? 2, 3, 4, 5। और लॉन्ग आंसर भी जो क्वेश्चन पूछे ना 18 को, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो मिले हैं। नया क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड करूंगा ना, और PDF भी। ऑप्शन बी 3। 68 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? 25 गज, 20 गज, 40 गज, 30 गज। 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? ऑप्शन ए 25 गज। 69 0.22 इंच राइफल की लंबाई क्या है? 30 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच। What is the length of 0.22 इंच राइफल? गुड जॉस। ऑप्शन सी 43 इंच। 70 LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। मतलब मैगजीन क्षमता पूछ रहा है LMG का मैक्सिमम कितना होता है। कुछ लोग आप में से पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, 28 लिखते हैं।
मैगजीन कैपेसिटी LMG का 30 राउंड, ए होगा। 71 7.62 SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 6.10 kg, 5.11 kg, 4.50 kg, 6.30 kg। विथ मैगजीन वेट ऑफ 7.62 SLR। ऑप्शन बी 5.11 kg। 72 अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छी उत्प्रेरक ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 73 फायरिंग के समाप्ति के बाद क्या करते हैं? हथियार की जांच, जीवित गोला बारूद की जांच, फायर केस और फायरिंग रिकॉर्ड रजिस्टर को अपडेट करना। फायरिंग समाप्ति का बिगुल बजाना, उपरोक्त सभी। फायरिंग के समाप्ति के बाद क्या करते हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 74 अब इसमें ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन में ना फंस जाएंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन इस बार 11 को भी नहीं पूछा, 18 को भी नहीं, उसके पहले पूछा। फायरिंग के दौरान रक्षा और सुरक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? फायरिंग पार्टी फायरिंग पॉइंट से कम 100 मीटर दूर हो, फायरिंग रेंज के नज़दीक के पोस्ट पर लाल झंडा लगाना, संतरी लाल जैकेट पहनकर सही स्थान पर खड़ा नहीं हो, फायरिंग के पहले और बाद में हथियार की जांच नहीं करना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, बी और डी सही है, डी और ए सही है। तो ये ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो फिर फंस जाएंगे। ऑप्शन बी और सी सही है। 75 फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हथियार का जीरोइंग नहीं होना, बैरल में तेल होना, बिना बैनेट के फायरिंग करना, बट को कंधे से सही स्थान पर सही टिकाना। ऑप्शन में है ए और बी सही है, बी और सी, डी और सी, सी और बी। फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल है, बिना बैनेट के फायर करना ये तो सही है, बट को कंधे से सही स्थान पर सही टिकाना ये भी सही है। तो प्रभावित करते हैं ये दोनों। ऑप्शन ए होगा ए और बी, तो आपको ना समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। 76 ASLR से फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बैरल साफ नहीं, आधा राइफल उठा हुआ, साफ गैस नियामक, उपयुक्त मैगजीन। सही उत्तर का चयन करें। ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, डी और ए सही है। ASLR से फायरिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी सही है। 77 देख रहे कितने क्वेश्चन है ऐसे। राइफल की सफाई कब हो? फायरिंग के पहले, फायरिंग के बाद, सालाना, साप्ताहिक। सही उत्तर का चयन करें। ए और बी सही है, बी और सी सही है, डी और सी सही है, डी और बी सही है। मतलब राइफल की सफाई कब कब होनी चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी सही है। 78 फायरिंग ग्रुप में कौन से पार्टी रहते हैं? फायरिंग डिटेल्स, वेटिंग डिटेल्स, एम्यूनेशन कलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। फायरिंग की पार्टी पूछता है ना क्वेश्चन, जो आप लोग गलत लिखते हैं, सब लोग 4 लिखते हो, जो होता है 3, आप लोग चले जाते हैं फायर फाइटिंग में, तो वही वाला है। तो फायरिंग की 3 पार्टियां, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल, हेल्पिंग डिटेल को एम्यूनेशन कलेक्शन भी बोलते हैं। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 79 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वार्म अप के लिए, ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए, हिप पोजीशन फायरिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन बी ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए। 80 टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। 2 फीट टारगेट, फिगर 11 टारगेट, 6 फिगर टारगेट, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ध्यान देंगे आप, नहीं तो तुक्का मारने के चक्कर में आप फंसने वाले हो। टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है।
ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ द अबव। इसके लिए करते हैं 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। 81 POA का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ एमुनेशन, पॉइंट ऑफ एम, पोजीशन ऑफ एम, नॉन ऑफ द अबव। यानी फुल फॉर्म बताना है, स्पेलिंग लिखेंगे आप। और फिर क्लास 8 बजे से होगी नेक्स्ट। ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ एम। 82 जब राइफल का साइट मजल के तरफ आगे किया जाता है तो रेंज पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है, ज्यादा होता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी ज्यादा होता है। 83 राइफल को लोडेड तब कहा जाता है जब राउंड उसके खाली स्थान में होता है, चार्जर में, मैगजीन में, चेंबर में, इनमें से कोई नहीं। जब राइफल को लोडेड कब कहते हैं? जब राउंड उसके किस में होता है? जब राउंड उसके चेंबर में होता है, सी होगा। 84 हथियार के आम सफाई में किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? डेली, वीकली, क्वार्टरली, नॉन ऑफ द अबव। मतलब राइफल का नॉर्मल सफाई में किस तरीका को इस्तेमाल करते हैं? रोज, साप्ताहिक, क्वार्टरली या नॉन ऑफ द अबव, कोई नहीं। ऑप्शन बी वीकली यानी साप्ताहिक सफाई करते हैं। 85 .22 इंच राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं? सर्कुलर, रिम, रिमलेस, लेड, नॉन ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन ये ए सर्टिफिकेट में आया था, तो ना आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलग से नहीं पूछेगा, जितने आपको डाटा दिया हूँ। PDF बुक से बेस्ट है, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। बी होगा रिम एंड रिमलेस। 86 .22 बुलेट किस चीज का बना होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, लीड, कॉपर, नॉन ऑफ द अबव। .22 बुलेट किस चीज का बना होता है? ऑप्शन सी लेड और कॉपर का। 87 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज होता है? .22 इंच डिलक्स भी है, .22 इंच नंबर 2 मार्क 4 भी है, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। मैंने कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, और ये नया क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। 88 राइफल को तब भरा हुआ माना जाता है जब राउंड उसके खाली स्थान में हो, चार्जर में, मैगजीन में, चेंबर में, इनमें से कोई नहीं। When the rifle is set to be loaded, the round क्या होगा, किस चीज में होता है? क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ऑप्शन सी चेंबर में। 89 तेल, चेंबर स्टिक और चिंदी किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? राइफल सफाई में, क्लीनिंग द राइफल, स्टोरेज ऑफ एम्यूनेशन, ड्यूरिंग ड्रिल, क्लीनिंग ऑफ कोड। तेल, चेंबर स्टिक और चिंदी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं भैया? देख रहे क्वेश्चन कितना घुमा फिरा पूछा। ए ग्रेड इस बार तो मुश्किल है बहुत, इस बार तो पास होना मुश्किल है, लेकिन आप पास होने के लिए ना आपको 350 रिटर्न में 330 प्लस लाना पड़ेगा, उतना आपको मेहनत करना। आपको लिखना पड़ेगा 350 का, तब 330 प्लस आएगा। ये राइफल सफाई में। 90 फायरिंग के बाद बैरल को किस चीज से सफाई किया जाता है? हॉट वाटर, वायल, डिटॉल, नॉन ऑफ द अबव। मतलब फायरिंग करने के बाद राइफल के बैरल को किस चीज से साफ करते हैं? ऑप्शन है हॉट वाटर यानी गर्म पानी से। 91 मांसपेशी, आंखें और दिमाग की मजबूती के लिए कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? वार्म अप, वेकअप, फ्रेशन अप, लिम्बर अप। मैंने कितना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा। आंख, दिमाग और हाथ की नसों में तालमेल बनाने की कार्रवाई को लिम्बर अप कहते हैं, तो डी होगा। 92 राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? RSTU। ये भी क्वेश्चन शायद 18 वाले में भी था या 11 वाले में था। चलो भैया जल्दी, नया क्रैश कोर्स ना कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, शाम में। ये होगा R। 93 बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? फायरिंग के बाद,
फायरिंग से पहले रोजाना इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? ऑप्शन है फायरिंग के बाद। 94 खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? आर, एस, टी, ए। क्या होगा? मतलब राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? ऑप्शन बी एस यानी सेफ पर। 95 आउटर रिम में 25 गज से 0.22 mm राइफल की गोली लगने पे खाली स्तन पॉइंट मिलते हैं। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1, 5। इसे होता है ना, ये हो गया सबसे आपका आउटर, फिर मेगा पाई, फिर इनर, और ये हो गया आपका बुल। तो कितना नंबर मिलता है आउटर पे लगने पे? तो 1 पॉइंट, सी होगा। 96 रेंज में संतरी किस रंग का कोट पहनता है? हरा, पीला, लाल, उजला। मतलब फायरिंग रेंज की बात कर रहा है। क्वेश्चन को समझना है, ठीक। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा पूछेगा और इस बार थोड़ा सा टफ होगा। क्वेश्चन अलग से नहीं होगा, इसी में से होगा, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा पूछेगा। सी होगा लाल। 97 0.22 इंच राइफल में कौन सी क्रिया के कारण राउंड चेंबर में लोड होता है? फिटिंग द मैगजीन, पुलिंग द ट्रिगर, पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड्स, पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। 0.22 इंच राइफल में कौन सी क्रिया के कारण राउंड चेंबर में लोड होता है? 97 का ऑप्शन डी, पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। 98 राउंड को निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? रिमूविंग द मैगजीन, पुलिंग द ट्रिगर, पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, पुशिंग द बोल्ट फॉरवर्ड। थोड़ा आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। मैंने मैगजीन निकालना, ट्रिगर को धक्का देना, ये खींचना, बोल्ट को पीछे खींचना, या बोल्ट को आगे धक्का देना। तो सी होगा पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, पीछे खींचना। 99 फायरिंग ग्रुप को 3 भागों में बांटा जाता है जो निम्नलिखित हैं। फायरिंग डिटेल, वेपन क्लीनिंग डिटेल एंड बट पार्टी डिटेल। वेटिंग डिटेल, वेपन क्लीनिंग डिटेल एंड टारगेट रिपेयर डिटेल। फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड एमुनेशन कलेक्टिंग डिटेल, या डी फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड बट पार्टी डिटेल। तो ऑप्शन अच्छे से देख लेना। वही फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। आज ही के क्लास में पढ़े थे ना, अभी इसी वीडियो में पहले। तो सी होगा फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल। एक होता है हेल्पिंग डिटेल, जिसको एमुनेशन कलेक्टिंग डिटेल भी बोलते हैं। लास्ट 100 फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 भागों में बांटा जाता है? फायरिंग ग्रुप एंड एमुनेशन ग्रुप, फायरिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप एंड फ्लैग ग्रुप, एमिंग ग्रुप एंड एमुनेशन ग्रुप। फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 भागों में बांटा जाता है? ये न्यू क्वेश्चन है। मतलब मैंने आपको पहले पढ़ाया इसी में, लेकिन बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा ना, कोई पढ़ाता है। तो बी होगा फायरिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग ग्रुप। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें। 50 में 50 उम्मीद तो नहीं है किसी का, अगर होगा तो बहुत बढ़िया, परफेक्ट तैयारी है आपकी। बाकी लोग कितने सही किए कमेंट करें। डेली 7 बजे ऐसे ही होगा, ठीक है। टेस्ट ए बी सी तीनों वाले देंगे। सी वाले आपके 70% क्वेश्चन 1 वर्ड वाले हैं, 30% ही क्वेश्चन लिखित है। तो तैयार हो जाएंगे, अच्छे से क्लास करेंगे। मिलेंगे 8 बजे लाइव में, ठीक है। 8 बजे थ्योरी वाला करेंगे। सारे नोट्स इस वेबसाइट पर मिलेंगे। बाकी प्लेलिस्ट में बेस्ट पीडीएफ, बुक तो आप कोई नहीं लेंगे, पीडीएफ में आपको सारा डाटा मिलेगा। नया क्रैश कोर्स दूंगा कल से। तो जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना 150 रुपीज़ में आपको दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम प्राइस में कर दिया गया। तो आप यहाँ मैसेज कर लेंगे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा अवेलेबल है। जरूर नहीं कि आपको पीडीएफ ही लेना है। तो जिनको पीडीएफ लेना होगा, क्योंकि कुछ लोग ना प्रिंट करा के पढ़ पाते हैं, तो आप यहाँ मैसेज कर लेंगे अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की पीडीएफ किस लैंग्वेज में, फिर आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, पेमेंट करने के बाद। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास टाइम से आप आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट 8 बजे। और अपने अपने ना ग्रुप में इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देना, ताकि सब लोग टेस्ट दें। सारे क्वेश्चन अपने ही थे पढ़ाए गए। 11 को भी 18 को भी आपको मैं दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स नए वाले में। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।